औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा नुस्खा बता रहा हूँ कि जिससे आपकी क़ुव्वत बाह में इंतहाई इजाफ़ा हो जाएगा, मनी गाढ़ी हो जाएगी और जरासीम पूरे हो जाएंगे, ढीलापन ख़त्म हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई बेहतरीन और आसान नुस्खा बताऊँगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोग भी इस मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। होता यह है कि हम अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखते, जो भी सामने आए खा जाते हैं। हालांकि ये मैं अपने अक्सर वीडियो में ये बता चुका हूँ कि ये एक बहुत ही अपनी सेहत की खराबी वाला अमल है। जानवर भी परहेज़ करते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि हमारे नौजवान जो हैं वो अवैध जवानी में ही मुश्तनी का शिकार होकर, अगलामबाजी का शिकार होकर अपने हाथों अपना कीमती मादा मनविया ज़ाया कर कर के वो अपनी सेहत को अपने हाथों बर्बाद कर बैठते हैं। उसके बाद होता यह है कि मनी पतली हो जाती है और जो मनी बनती भी है वो अंदर ठहरती नहीं। जो मादा मनविया को स्टोर करने वाली थैलियां हैं वो मनी को स्टोर करना ही भूल जाती हैं। बंदा ज़कावत इसका शिकार हो जाता है, यानी कपड़ा लगने से भी मनी खारिज हो जाती है, ख्याल आने से, किसी से बात करने से, और अपनी बीवी के करीब जाते ही बंदा दखूल से पहले ही फारिग हो जाता है, या दखूल करता भी है तो दखूल के साथ ही बंदा फारिग हो जाता है। ये इंतहाई शर्मिंदगी वाली बात है। इससे घर टूट जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं। बहरहाल सबसे पहले तो मेरी नौजवानों से और जवानों से अपील है कि अपनी सेहत को अपने हाथों बर्बाद करना छोड़ दें। कोई भी दवाई उतनी देर असर नहीं करेगी जितनी देर आप अपनी सेहत को अपने हाथों बर्बाद करना नहीं छोड़ेंगे। जहर की दवाई और जहर दोनों इकट्ठे असर नहीं करते। अगर जहर की दवाई तब असर करेगी जब जहर खाना छोड़ेंगे, तो अगर जहर के साथ ही जहर की दवाई भी खाएंगे तो लाजमी जहर ही असर करेगा। तो नुस्खा की तरफ आते हैं। आपने लेना है 250 ग्राम मूसली सफ़ेद और 10 ग्राम ज़ाफ़रान ईरानी और 20 ग्राम अकरकरा असली। आपने इस तरह करना है कि मूसली सफ़ेद को अलहदा बारीक पीस कर दूध में उसको गीला करके उसको खुश्क कर लें, बाकी चीज़ों को भी बारीक करके उसमें मिक्स कर लें। यह आपका बेहतरीन सफ़ूफ तैयार हो जाएगा। इसको आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच शाम दूध के साथ लें। इंशाअल्लाह आपकी हर किस्म की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।